दिन रात लगातार मेहनत करके इस मिशन को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है और हम सभी को पूरा यकीन है कि हमारे वैज्ञानिक इस बार जरूर सफल होंगे और भारत एक नया कीर्तिमान बनाएगा। इस समय पूरे विश्व की नजरें हमारे चंद्रयान पर है, क्योंकि यह मिशन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा चंद्रयान-3 इस समय कहाँ है और आगे लैंडिंग के दौरान उसको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और इस बार इसका सफल होना 100% तय है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चंद्रयान-3 की लाइव लैंडिंग आप फ्री में कैसे देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, अभी की बात करें तो इस समय हमारा चंद्रयान-3 चांद की सतह से करीब 600 मीटर की दूरी पर है और फ्री फॉल करते हुए अपनी लैंडिंग साइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसरो की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विक्रम लैंडर की हेल्थ पूरी तरह से नॉर्मल है और यह बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 का यह लंबा सफर 14 जुलाई 2023 के दिन शुरू हुआ था, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसको लॉन्च किया गया था। ये इसरो का तीसरा मून मिशन है, जिसके चलते इसे चंद्रयान-3 का नाम दिया गया है। इससे पहले चंद्रयान-2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन तब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। उससे भी पहले साल 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया और वह पूरी तरह सफल भी रहा। उसी सफलता को दोहराने के लिए एक बार फिर से हमारे चंद्रयान ने चांद पर अपनी दस्तक दी है और अब ये चांद को अपनी मुट्ठी में करने यानी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के करीब है। साथ ही इस बार इसका सफल होना भी पहले से ही तय माना जा रहा है। अब ऐसा आखिर क्यों है, ये जानने से पहले चलिए एक बार चंद्रयान-3 के अब तक के शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, चंद्रयान-3 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुआ था और हमारे LVM-3M4 रॉकेट ने इसे पृथ्वी के ऑन ऑर्बिट तक पहुंचाने में सिर्फ 16 मिनट का समय लिया था। उसके बाद चंद्रयान ने पृथ्वी के 5 और भी पूरे किए, जिससे इसे करीब 17 दिन का समय लगा। 10 वीक का ऑन ऑर्बिट कंप्लीट करके 1 अगस्त के दिन ये ट्रांस लूनर ऑन ऑर्बिट के रास्ते चांद की तरफ निकल पड़ा, जिसे ट्रांसलैट हाईवे भी कहा जाता है। यह रास्ता तय करने में इसे 5 दिन का समय लगा, जिसके बाद 5 अगस्त के दिन इसे लूनर ऑन ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में प्रवेश मिला। पृथ्वी की तरह ही चांद पर भी उसने 5 और भी पूरे किए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि हर बदलते ऑर्बिट के साथ पृथ्वी पर इसकी कक्षा बड़ी होती गई थी, तो वहीं चांद पर छोटी अपने 5 लूनर ऑन ऑर्बिट पूरे करने में इसे 12 दिन का समय लगा, जिसके बाद 17 अगस्त को प्रो मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और प्रपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़ते हुए विक्रम लैंडर बाकी का मिशन पूरा करने के लिए खुद अकेला आगे बढ़ गया और इसके बाद विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट की गई, जिसका पहला चरण 19 अगस्त को, दूसरा आखिरी चरण 20 अगस्त को किया गया। जी बूस्टिंग का मतलब लैंडर की गति को धीमा करके उसे सतह के जितना हो सके उतना करीब वाले ऑर्बिट मिलाना होता है। पहली बार करने पर विक्रम लैंडर 113 गुने 157 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में आ गया। वहीं दूसरी और आखिरी करके इसे 25 गुने 134 किलोमीटर के ऑन ऑर्बिट में डाल दिया गया और यहीं से इस मिशन का आखिरी पड़ाव स्टार्ट हुआ। दरअसल ऑन ऑर्बिट में आने के बाद सबसे पहले हमारे विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को खोजा, जहां इसरो ने इसको लैंड कराने का प्लान किया था और उसके बाद फ्री फॉल करते हुए यह चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, यह तो हुआ चंद्रयान-3 के अब तक के सफर का हाल, जो आज हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। चलिए अब जानते हैं कि इस बार विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंड करना 100% क्यों तय माना जा रहा है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इस बार, इसका मतलब यह है कि पिछली बार हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए थे, यानी हमारे वैज्ञानिकों से कुछ कमी रह गई थी, जिसके चलते चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था। मगर इस बार वैज्ञानिकों ने न सिर्फ अपनी उन गलतियों को सुधारा है, बल्कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस भी बनाया गया है,